कशीदगी काफी ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। ईरान मुसलसल इसराइल को यह समझा रहा था कि एक तो आप नाजायज रियासत हैं, एक तो आप नाजायज रियासत हैं, दूसरा आप जिस तरह से हमले कर रहे, जिस तरह से फलस्तीन के ऊपर आपने जुल्म किया, बच्चों को शहीद किया गया, आपने फलस्तीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, गजा को, मसाजिद को शहीद किया गया, लोगों को, खवातीन के बेहुरमती की गई, रेप किया गया, कत्ल किया गया, बेशुमार लोगों को, हम खामोश रहे। लेकिन हम आपको ये बताते रहे कि जब हमने बिस्मिल्लाह कर दी, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं होगा। जिस तरह भारत और इसराइल एक ही नाजायज बाप के दो नाजायज बेटे हैं, दो इन नाजायज बेटों को पाकिस्तान भी समझाता रहा है, ईरान भी मुसलसल जो है वो समझाता रहा है, लेकिन दोनों चूंकि नाजायज थे, खानदानी खून नहीं था, नस्ली नहीं थे, हरामी थे, तो इन दोनों को यह बात जो है वो समझ नहीं आ रही थी। अब इन दोनों को यह बात जो है वो समझ आ चुकी है। भारत को यह बात समझ नहीं आ रही थी। भारत को जब झटका लगाया गया पाकिस्तान ने, 3 दिन भारत ने अपनी बुजदिली दिखाई, फिर उसके बाद सिर्फ 4 घंटे की मार थी। 4 घंटे जब पाकिस्तान ने भारत की वो क्लास ली ना, तो राफेल भी बढ़ गए, मोदी भी बढ़ गया, सारा कुछ जो है वो बढ़ गया। समझ आ गई उनको कि भाई हमला क्या होता है, दुनिया में भारत रुसवा हो गया। अब इसराइल ने यह सोचा है कि भाई हम ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान है, ईरान भी इस तरह से खामोश रहेगा। इसराइल ने अटैक किया, ईरान ने कहा कि भाई सब्र करो, अब हमारे जवाब का इंतजार करो। ईरान ने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, ऑपरेशन को नाम दिया, और फिर उसने कहा कि अब हम शुरू करने वाले हैं। आयतुल्लाह खमनई ने कहा, जो सुप्रीम लीडर है, कि हम अब शुरू करने वाले हैं, तो अब आप जो है वो रोक के दिखाएं। फिर उसके बाद जी तड़ातड़ जो सिलसिला जो शुरू हुआ मिसाइलों का, और ऐसे मिसाइल थे, ऐसे मिसाइल थे, आ जाए आ जाए, हाँ कोई इशू नहीं है, आ जाए। तो फिर वो ऐसे मिसाइल थे कि इसराइल जो वो बर्बाद और राख होकर आ गया। तलेब इसराइल का इलाका है, बड़ा ही क्या कहते हैं कि फेमस इलाका है, और जब उसके ऊपर ईरान ने बिस्मिल्लाह की तो उसके जो है वो चेथड़े उड़कर जो है रख दिए। फिर लोग जब वो भाग रहे थे, साथ साथ वीडियो भी बना रहे थे, आपने देखा होगा। एक खातून का बयान आया था कि मैंने जो घर लिया था लोन पे, कल ही वो मुझे मिला है, और आज ईरान के अटैक से जो है वो घर बर्बाद होकर रह गया, तबाह होकर रह गया है। ये इस वक्त सूरत हाल है। गुज़श्ता रात भी ईरान मुसलसल शुरू हो गया है, ईरान मुसलसल शुरू हो गया है। कई इसराइल के बंदे जो है वो मारे गए हैं, इसराइल की इस वक्त जो तैयारे हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। अब इसराइल की जानिब से ये बयान आया है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ इस वक्त उसकी मदद कर रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो जहाज़ों के जहाज, मिसाइल, उसके अलावा बाकी जो दीगर चीज़ें हैं वो ईरान को जो है वो दी हैं। इस वक्त ये फर्स्ट टाइम है, OIC का इजलास तो नहीं हुआ, लेकिन ईरान चाहता भी नहीं है कि OIC का इजलास जो है वो हो, क्योंकि ईरान ने अब बिस्मिल्लाह जो है वो शुरू कर दिया है। तो इस वक्त सऊदीया की जानिब से भी बयान आ चुका है, तुर्की हो गया, दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जानिब से भी ये पैगाम सिलसिला जो शुरू हो चुका है कि हम ईरान के साथ है। पाकिस्तान ने भरपूर यहाँ पर करारदाद भी पेश की गई है, मंजूर की गई है कौमी असम्बली के ऐवानों में, और फिर उसके बाद जो है वो लोगों ने इसराइल के इस जो ये बुज़दिलाना हमला था उसकी शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान ने बाकायदा ईरान के साथ, ईरान के परचम में वो पाकिस्तान में लहराए गए हैं, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम किसी भी मुश्किल सूरत हाल में, किसी भी सूरत हाल में ईरान के साथ जो है वो तैयार हैं। ईरान हमें हुक्म करेगा, हम ईरान से पहले जो है वो हम पहुँचेंगे। हम इसराइल जो नाजायज़ रियासत है, इतने अरसे से जुल्म कर रहे हैं, हम जो है वो इसको बर्बाद करके रख देंगे। ये पाकिस्तान की जानिब से स्टेटमेंट थी। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने भी कल स्टेटमेंट दी है, उसने कहा कि इस वक्त ईरान के साथ जो है खड़े होने का वक्त है। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि इसराइल के साथ अमेरिका हो गया है, फ्रांस हो गया है। उनकी जानिब से बयान आया कि अगर ईरान ने इनके ऊपर हमला किया तो ऐसे समझो कि हमारे ऊपर हमला होगा। अब ये क्या सूरत हाल? अब सूरत हाल ये है भाईजान, एक वर्ल्ड वॉर 3 का जो इम्कानात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं? अब देखें यहाँ पर ब्लॉक बनते नज़र आ रहे हैं, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो तो। अब ये जो ब्लॉक है इसमें मुस्लिम ब्लॉक अलग से, तो ईरान के साथ जो खड़े होने का वक्त है। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि इसराइल के साथ अमेरिका हो गया है, फ्रांस हो गया है। उनकी जानिब से बयान आया कि अगर ईरान ने इनके ऊपर हमला किया तो ऐसे समझो कि हमारे ऊपर हमला होगा। अब ये क्या सूरत हाल? अब सूरत हाल ये है भाईजान, एक वर्ल्ड वॉर 3 का जो इम्कानात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं? अब देखें यहाँ पर ब्लॉक बनते नज़र आ रहे हैं, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो तो। अब ये जो ब्लॉक है इसमें मुस्लिम ब्लॉक अलग से हो रहा है। अब ज़ाहिर है ईरान के साथ चाइना और रशिया अगर आ गए तो फिर तो यह चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। अमेरिका के जाने से बयान है कि अगर हमारे ऊपर कोई मिसाइल हुआ तो हम इसका जो भरपूर जवाब देंगे। लेकिन अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ईरान ने यह कह दिया है कि हम जो अब तैयार हैं,
हम तैयार होकर हम शुरू हो गए, अब हमें रोकने वाला कुछ नहीं, हम मरने से नहीं डरते, हम ज़ाहिर मुसलमान हैं और हमें जो है वो मरने से कोई डर नहीं लगता, हमें शहीद होने का शौक है, हमारे बच्चे जो है वो शहीद होना चाहती हैं। ये ईरान की जाने से बाकायदा एक स्टेटमेंट जो है वो अपनाई गई है, बाकायदा सुर्ख परचम जो है वो वहाँ पर लहराई गई हैं। और ये आई थिंक ईरान को कुछ पहला से पहले करना चाहिए था, लेकिन शायद उनकी उस वक्त तैयारी नहीं थी। उनके जो सीनियर लोगों की जो डेथ हुई है, अब मुझे नाम मैं इसमें क्या बताऊँ, बहुत से लोग जो उनके सीनियर उनकी डेथ हुई है। तो ये सारी सूरत हाल जो थी, अब एक खत्ते में नई कशीदगी पैदा हो गई है और इसका पूरा असर जो है वो पूरे मुल्क पे पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, आपका पेट्रोल, आपका तेल जो है वो महंगा हो चुका है इस वक्त। इंटरनेशनल जो मार्केट है, जो खाम ऑयल की जो मार्केट है, वहाँ पर जो है महंगा हो चुका है, क्योंकि जंग की सूरत हाल है, इसमें चीज़ें जो है वो यही होती हैं। तो अगर ये कशीदगी कम हो जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर कशीदगी कम नहीं आगे बढ़ी तो फिर जो है वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो चीज़ें बेहतर हो गई थी, लेकिन अब ईरान जो है वो किसी के नहीं सुनने वाला। ईरान बिल्कुल भी अकल से फारिग और बिल्कुल भी अब उसने फैसला कर लिया कि इसराइल को जो है वो तबाह और बर्बाद करके रख देगा। अपना कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाजमी शेयर करें और कमेंट जो है वो लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।